स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आरएस रमन एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी फिर से मैं आपके सामने 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर साथी लेकर के आ गया हूं। बिल्कुल साथी मैं आपके सामने ऑथेंटिक और कह ले तो ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता हूं। बहुत सारे चैनल के माध्यम से अलग अलग चीजें बताई जाती है, लेकिन साथी मैं आपको बता दूं जो अभ्यर्थी के माध्यम से विद्यार्थी परीक्षा देकर के निकलता है, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल साथी मैं आपको बताऊंगा। ईवीएस मैथमेटिक्स और कह ले तो सीडीपी के भी क्वेश्चन साथी आपको देखने को मिलेंगे। और साथी किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है, इसको भी लेकर के साथी बात करेंगे। साथ में आपको एडमिट कार्ड के साथ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्री एडमिट कार्ड, तो साथी जाकर के आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर के आप जरूर डाउनलोड कर लें। तो आइए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को साथ ही जरूर ही प्रेस कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक दिन का एग्जाम रिव्यू और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल मैं साथी आपके सामने जरूर ही शेयर करूंगा। तो साथी सबसे पहले सीडीपी को लेकर के बात करते हैं। सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज 2 से 3 प्रश्न शिक्षण विधि से साथी देखने को मिला है। जी हाँ साथी, शिक्षण विधि से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला है। ऐसे में साथी कहीं ना कहीं शिक्षण विधि वह विधि होती है जिसके हिसाब से, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करता है, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रदान करता है। साथी आपको पता है कि वर्तमान समय में जो है समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वंचित समूह, समान समूह और उच्च वर्गीय समूह, सभी समूह के बच्चों को एक ही वर्ग कक्ष में, एक ही छत के नीचे जो है पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि बच्चों में हीन भावना, द्वेष भावना या कह ले तो इस प्रकार की चीजें नहीं हो और बच्चों में प्रोग्रेस ज्यादा से ज्यादा हो। तो साथ ही शिक्षण विधि से 2 से 3 प्रश्न आज देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आज एक पूछा गया है नंबर 2 में कि सामाजिक निर्माणवाद का जनक। जी हाँ साथी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक निर्माणवाद का जनक। बच्चे ने इसमें गलत उत्तर लगा करके बहुत सारे बच्चे आए, लेकिन मैं आपको बता दूं जीन पियाजे इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ने जीन पियाजे लगाया है। जी हाँ साथी, इसका सही उत्तर होगा वाइगोत्स्की। तो सामाजिक निर्माणवाद का जनक जो है वाइगोत्स्की है, और मुख्य रूप से कह ले तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, न कि उनको सामाजिक निर्माणवाद का जनक माना जाता। तो साथी आपको इस प्रश्न को देख लेंगे, क्योंकि बच्चे ने गलती किया इस प्रश्न में। उसके बाद हेरिडिटरी पुस्तक के लेखक। जी हाँ साथी, प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कल के एग्जाम में ऐसा कुछ इन पुस्तक संबंधी प्रश्न नहीं देखने को मिला था, लेकिन साथ ही आज पुस्तक से भी प्रश्न देखने को मिला है। तो हेरिडिटरी पुस्तक के जो लेखक है गाल्टन है। जी हाँ साथी, गाल्टन है। नंबर 3 की बात कर ले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि कल भी यह प्रश्न आया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत आज भी पूछा है साथी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आज जो है डायरेक्ट प्रश्न आया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के जो है किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो साथी गार्डनर ने। कल जो है बहुबुद्धि के जो नियम है उस नियम से प्रश्न था, लेकिन आज कह ले तो बहुबुद्धि का डायरेक्ट जो है मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया। तो साथी गार्डनर इसका सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा। इसके अलावा साथी आज जो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा। बताइए साथी, अंदर से भी प्रश्न जो है कभी कभी देखने को मिल जाता है। बुद्धि का जो है डायरेक्ट जो है द्विकारक सिद्धांत की यहाँ पर बातें की जाएगी। एक आता है बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल होती है। आईक्यू लेवल का खोज जो है टर्मिन ने किया था, और साथी आईक्यू लेवल का जो प्रश्न साथी कल देखने को मिला था, लेकिन आज के पेपर में नहीं आया है। और आईक्यू लेवल का सूत्र साथी होता है वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। जी हाँ साथी, मानसिक आयु यानी m बट्टा में वास्तविक आयु, रियल एज मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूला के माध्यम से साथी किसी बच्चे का आप जो है आईक्यू लेवल यानी बुद्धि लब्धि साथी आप निकाल सकते हैं। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा स्पीयरमैन। जी हाँ साथी, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। इसके अलावा साथी समावेशी शिक्षा, बार यह क्वेश्चन साथी पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग इसको समझ लीजिए। समावेशी शिक्षा से प्रश्न आज देखने को मिला है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को एक ही छत्र यानी एक ही छत के नीचे सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी समूह के बच्चों को शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग बालक है, अशक्त बालक है, निशक्त बालक है, सभी बालकों को एक ही ग्रुप में, एक ही क्लास में पढ़ाने की व्यवस्था समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही की जाती है। वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के तहत कह ले तो समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर भी दिया गया है। इसके अलावा साथी गलत वाक्य को चुने वाला प्रश्न था कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया था, और 4 ऑप्शन में कौन सबसे सही आंसर है, कौन सबसे बेस्ट आंसर है, वो आपको लगाने की जरूरत होती थी। ऐसे में गलत सेंटेंस को छांटने के लिए सबसे पहले साथी आपको टैग वर्ड को ध्यान में रखना होता है। टैग वर्ड जो आपको केवल ही इस प्रकार का शब्द अगर लिखा तो समझ जाइए वह आंसर आपका कभी नहीं हो सकता है। रटने पर विशेष बल दिया जाए, इस प्रकार का सेंटेंस या इस प्रकार का शब्द अगर रहे तो समझ लीजिए उस प्रश्न का उत्तर वह कभी नहीं हो सकता है। उसके अलावा साथ ही नई शिक्षा नीति से आज प्रश्न देखने को मिला है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला
वाला पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा साथी कई और ऑप्शन उसमें दिए गए थे। जेंडर पक्षपात बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न साथी, लेकिन कल यह प्रश्न नहीं आया था, लेकिन आज के पेपर में देखने को मिला है। जेंडर पक्षपात में क्या होता है कि महिला और पुरुष यानी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को ज्यादा वरीयता या प्राथमिकता नहीं दी जाती, उसी जगह लड़कों को ज्यादा जो है वरीयता या प्राथमिकता दिया जाना या कहीं न कहीं साथी जो है जेंडर पक्षपात को दर्शाता, यह प्रश्न आज देखने को मिला है। उसके अलावा साथी कोहलबर्ग का जो है नैतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इन तीनों से प्रश्न साथी आज देखने को मिला है। साथी बिल्कुल आपको इसको पढ़ के जाने हैं ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। अब साथी हम लोग मैथमेटिक्स को देख लेते हैं। तो साथी मैथमेटिक्स में आपको दूरी निकालने वाला प्रश्न था। दूरी, समय दिया हुआ था और चाल दिया हुआ था। तो साथी आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो आसानी से साथी चाल गुने समय वाला सूत्र लगा करके आप दूरी निकाल सकते थे। इस प्रकार का प्रश्न आज देखने को मिला है। उसके बाद निम्न में से कौन पूर्ण घन संख्या, जहां साथी क्यूब रूट निकालना था, तो पूर्ण घन संख्या कौन सा है? तो साथी आपको पता है कि घन में तीन संख्या का जोड़ा लगता है। जैसे मान चलिए 27 है, अब 27 एक पूर्ण घन संख्या होगा, चूंकि 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 बार आया, मतलब इसका जोड़ा जो है 3 का एक जोड़ा लगता है और वर्ग में साथी 2 का एक जोड़ा लगता है। तो इस प्रकार का साथी प्रश्न आज देखने को मिला। उसके बाद कह ले तो कोण निकालना वाला प्रश्न, अनुपात दिया हुआ था। जी हाँ साथी, 3:5:6 दिया हुआ था, तो इसका साथी कोण निकालने के लिए कहा गया था। तो आपको पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो 180 डिग्री होता है, तीनों को साथी जोड़ करके आसानी से आप जो इसका कोण भी निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू यानी एक्स पुट करके, ऐसे करके। उसके अलावा साथी ट्रेन संबंधी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। कल भी आया था ट्रेन स्टेशन संबंधी प्रश्न की, एक रेलगाड़ी जो है इतने बजे यहाँ से यहाँ तक चली और यहाँ तक पहुँचने में कुल कितना समय लगा। तो साथी इस प्रकार के प्रश्न को आप देख लीजिए, उसके बाद साथी आपको गलतियां नहीं होगी और ज़्यादा साथी आप स्कोर भी कर पाएंगे। खास करके जिनका आज एग्जाम अगर हुआ है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है कि आसान प्रश्न साथी आ गया है। उसके बाद है टाइल बिछाने वाली संख्या पूछा है कि एक मकान का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और खास करके फर्श पर जो टाइल बिछाने की जो संख्या, कितना टाइल लगेगा, यह साथी निकालने वाला इस प्रकार का प्रश्न आज देखने को मिला है। इसके अलावा साथी गणित अक्षमता से यानी पूछा है, यानी गणित जो है अक्षमता से प्रश्न पूछा है कि गणित जो अक्षमताएं होती है मुख्य रूप से डिसकैलकुलिया कहलाता है। जी हाँ साथी, अगर पढ़ने में गणित के सवाल बनाने में या गणित के प्रश्न को हल करने में कठिनाई होती है, समस्या होती है, तो वह डिसकैलकुलिया के अंतर्गत ही आता है। तो यह प्रश्न भी देखने को मिला है। और ज्यामिति आकृति से भी साथी प्रश्न देखने को मिला है कि चारों आकृति में से आपको भिन्न छांटने वाला प्रश्न आया था। ऑड कौन सा उसमें जो है फिगर है उसको छांटने वाला प्रश्न तो ज्यामिति आकृति से भी आज देखने को मिला है। बिल्कुल साथी, कुल मिलाकर कहने तो आज मैथमेटिक्स का पेडागोजी जो है थोड़ा सा सोच करके जो भी अभ्यर्थी आज प्रश्न को लगा करके सही उत्तर आया तो बिल्कुल का सही उत्तर ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा हलबलाना नहीं है, घबराना नहीं है, धरफराना नहीं है, बिल्कुल साथी आराम तरीके से, आसान तरीके से सबसे पहले प्रश्न को समझना है, फिर ऑप्शन को आपको समझना है, कौन सा ऑप्शन उसका सही होगा वहां तक आपको पहुंचना है। तो साथी जिसने अगर सोच करके आज लगाया होगा उनका ज्यादा सही उत्तर प्रश्न है। लगभग कह ले तो बहुत सारे अभ्यर्थी का जो रिव्यू आया है साथी 100 नंबर से ऊपर सबका होने वाला है, मैक्सिमम्स का 100+ मार्क्स आने वाले हैं। आइए साथी बात करते हैं उसके अलावा ईवीएस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर साथी ईवीएस है और इसमें सृजनात्मक बालक के संबंधित प्रश्न पूछा है। जी हाँ साथी, जो बच्चे आपको लगता है कि खोज विधि को ज्यादा जो है आगे लेकर के चलना चाहते हैं, खोज विधि पर ज्यादा उनका माइंड अगर चलता है, तो साथी इस प्रकार के बच्चों को अन्वेषक कहा जाता है, या कह ले तो उनको ज्यादा हमें जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वो तेज तर्रार बालक होता है और कहीं ना कहीं साथी वो जो है तेज बुद्धि वाला बालक होता है और उनका IQ लेवल भी 130 से ज्यादा होता है, 130 से ज्यादा होता है। तो साथ ही इस प्रकार के बालक को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर साथी सृजनात्मक बालक से संबंधित प्रश्न आज देखने को मिला है। उसके बाद कह ले तो टूटता तारा कौन सा है? जी हाँ साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूटता तारा कौन सा है? तो उल्का पिंड। तो उल्का पिंड साथी क्या होता है कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यानी पर्यावरण में मुख्य रूप से कह ले तो यह चलते रहता है और जिसमें गर्मी के कारण जो है इसमें विखंडन होती है और विखंडन में साथी यह जो है चमकदार होती है और टूटता है, इसलिए इसको उल्का पिंड ही जो है टूटता हुआ तारा का नाम दिया जाता है। तो उल्का पिंड आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यह प्रश्न आज है। उसके बाद दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं, अगर कोई अंधा है आंख से तो उन्हें हमें ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ेगी और खास करके स्पर्श वाले जो भी वस्तु हैं जिन्हें छूने से पता चल जाए, तो इस प्रकार के चीजों को हमें जो है शिक्षक होने के नाते उन्हें समझाने होंगे, बतलाने होंगे और प्रयोग में लाने होंगे। इसके अलावा कह ले तो कितने थीम है, या प्रश्न साथी महत्वपूर्ण प्रश्न,
थीम टोटल जो है साथी 6 है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार, आस पड़ोस, इस प्रकार का पानी ना, यानी 6 थीम है साथी, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा कह लें तो भाषा शिक्षा, जी हाँ साथी, आज प्रश्न देखने को मिला कि भाषा शिक्षा क्या है। तो मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति जो है भाषा शिक्षा के कह लें तो मातृभाषा पर विशेष बल देने की जरूरत है। अब जो है प्राइमरी स्कूलों में मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाने की बातें आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा, भाषा शिक्षा से भी प्रश्न साथी देखने को मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा वाला। इसके अलावा सहपाठी में किस प्रकार का भावना होना चाहिए, तो सहपाठी में सहयोगात्मक भावना होना चाहिए, हेल्प करने वाला उनके पास सेंस होना चाहिए। इस प्रकार का की भी साथी जो है आज प्रश्न देखने को मिला। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण साथी की मानवों की आंख की तरह किन पक्षी का आंख दिखता है, तो उल्लू का। उल्लू जो है साथी रात में वो दिखता है और दिन को नहीं दिखता, लेकिन साथी कह ले तो मानवों की तरह ही उनका आंख होता है। अब मैना वाला साथी प्रश्न कल पूछा था, तो मैना जो है झटके से अपने गर्दन को साथी जो है घुमा लेता है, झटके से घुमाता है मैना। उसके अलावा साथी प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, तो साथी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या साथी 8 है। पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 था, लेकिन वर्तमान में अभी 8 है। और इससे पहले साथी कह ले तो जो टोटल राज्य की संख्या 29 थी और वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है साथी। केंद्र शासित प्रदेश वाला क्वेश्चन आज पूछा है। इसके अलावा कह ले तो सरीसृप का उदाहरण, सरीसृप कौन सा होता है, जो स्तनपायी होता है। तो निम्न में से कौन सा स्तनपायी नहीं है, यानी सरीसृप नहीं है, उसका साथी ऑप्शन छांटना था। तो छिपकली, कलचीरी, यह जो है स्तनपायी नहीं है। जो स्तनपायी था साथी उसमें आपको टिक नहीं लगाना था, इसमें कह रहा था कौन सरीसृप नहीं है। तो साथी समझ गए होंगे बिल्कुल ईवीएस मैथमेटिक्स और सीडीपी के साथी मैंने आपके साथ क्वेश्चन को करा दिया। वीडियो को साथी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक साथी जरूर ही पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः मिलते हैं साथी अगले वीडियो में।